नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है और एक नागरिक के रूप में आपको उसके बारे में जानना ये आपका एक कर्तव्य भी है। तो हम बात करते हैं कि वंदे मातरम। दरअसल साथियों, शुरुआत कहाँ से होती है? भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। बात है 1760 के दशक से 1800 ईस्वी तक चलने वाले एक विद्रोह की। उसका नाम था सन्यासी विद्रोह। होता क्या है, इसके बहुत सन्यासी विद्रोह के बहुत सारे कारण थे। 1760 से शुरू होता है, 1800 तक चलता है। तो इसके पीछे न केवल एक कारण था, न केवल एकमात्र कारण था, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो यही था कि अकाल पड़ जाता है बंगाल के क्षेत्र में। और 1770 के क्षेत्र समय बंगाल में जो वहाँ का गवर्नर था, जिसे आगे चल के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनाया गया, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। जब वहाँ पे अकाल पड़ गया, फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों किसानों से लगान लेना नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से उनके ऊपर दोहरी मार पड़ती रही। और जो भी फकीर और सन्यासी लोग थे, उनसे जबरन तीर्थ यात्रा कर वसूला गया। इसी कारण सन्यासी लोग, आप समझ सकते हैं, सन्यास का मतलब ही होता है जिसने दुनिया के मोह माया को त्याग दिया है। फिर भी वो लोग विद्रोह पर उतर जाते हैं। तो इसी विद्रोह पर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था आनंद मठ। और इस विद्रोह के संदर्भ में आनंद मठ में वंदे मातरम गीत को लिखा गया था, राष्ट्रवाद के प्रति भावना को बढ़ाने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। दरअसल साथियों, अगर हम बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो ये एक ब्रिटिश कर्मचारी थे, यानी भारत के थे, लेकिन वो ब्रिटिश शासन में काम करते थे। और ब्रिटिश शासन ने ये अनिवार्य कर दिया था कि राष्ट्रगान के रूप में ब्रिटेन का जो राष्ट्रगान है, गॉड सेव द किंग क्वीन, उसको गाया जाएगा। लेकिन बंकिम चटर्जी जी ने विरोध किया। विरोध में उन्होंने क्या कहा? विरोध में कहा कि हम एक राष्ट्रवाद को जगाने के लिए अपना एक नया गीत बनाएंगे। इसके तहत उन्होंने बंगाली और संस्कृत भाषा में एक गीत बनाया, जिसे आज हम राष्ट्रगीत कहते हैं। उस समय वंदे मातरम के रूप में इसको गाया जाने लगा। धीरे 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 बात आगे बढ़ती गई। 1882 में इन्होंने आनंद मठ में उस वंदे मातरम को डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आपको पता होना चाहिए, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसके तहत 1896 में हर साल क्या होता था? अधिवेशन होता था। कांग्रेस के लोग एक मंच पर एक छत के नीचे बैठ के अगले साल के लिए हमारी क्या योजनाएं होनी चाहिए, इस ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक निर्णय करते थे। उसी में 1896 में पहली बार वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के मंच से गाया गया। और 1896 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था रहमतुल्लाह सयानी साहब। और इसको गाया किसने पहली बार? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। लेकिन इसमें क्या था? वंदे मातरम में विवाद दरअसल होता क्यों है? वंदे मातरम जब भी आप देखेंगे तो वंदे मातरम में भारत को एक देवी माँ के रूप में प्रकट किया गया है। और भारत साथियों विविधता का देश है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, सारे धर्म के संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं। और जो इस्लाम धर्म है, वो यह मानता है कि हम एक ईश्वरवाद को मानते हैं, हम केवल एक ईश्वर को मानते हैं। लेकिन उसके उलट अगर आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करेंगे, वह अनेक ईश्वर में विश्वास करता है। कोई वैष्णव संप्रदाय को पूजता है विष्णु जी को, कोई शैव संप्रदाय को पूजता है शिव जी को। तो बात यहीं पे आके अटक गई। तो इसके निवारण के लिए 1937 में बाकायदा कांग्रेस की संयुक्त समिति बैठती है, जिसमें आपके 37 में बैठते हैं, 1937 में सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी और महत्वपूर्ण व्यक्ति और महात्मा गांधी जी, इन्होंने ये निर्णय किया और पूछा रविन्द्रनाथ टैगोर से, आप बताइए इसका निपटान कैसे किया जाए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि पूरे पैराग्राफ को न गा के हमें केवल 2 ही स्टैंजा को गाया जाना चाहिए। और 2 स्टैंजा को जब आप पढ़ेंगे, उसमें किसी भी ईश्वर का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि भारत के प्राकृतिक रूप का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। तो ये समस्या को समाप्त करते हुए जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाला था, तो 24 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को सम्मिलित कराया गया। और तब से लेके आज तक वंदे मातरम ऊपर की केवल 2 लाइन यानी 2 स्टैंजा ही गाई जाती थी।
जैसे इसमें था वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्सना पुलकितयामिनी सुमधुर शोभिनी सुभासिनी ध्रुमधुर शोभिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, इतना ही गाया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, गृह मंत्रालय ने अपने एक आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा अब से वंदे मातरम को कहीं भी अगर गाया जाएगा तो पूरा गाया जाएगा। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, वंदे मातरम गाने की जो पहले की अवधि थी, जो 2 स्टैंजा गाने में समय लगता था 65 सेकंड लगता था, 1 मिनट से 5 सेकंड ज़्यादा। लेकिन अब जो गाए जाने का टाइम लगेगा 190 सेकंड लगेगा, यानी 3 मिनट और 10 सेकंड ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। विवाद क्यों है? क्योंकि इस्लाम केवल एकेश्वरवाद को मानता है, केवल अपने अल्लाह को मानता है। इस्लाम एकेश्वरवाद को मानता है, जबकि सनातन धर्म बहुवाद को मानता है, बहुईश्वरवाद को मानता है। यहीं पे विवाद जाके अटकता है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।